बाजार ओपन हुआ 12,660 के ऊपर, एक गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद धीरे धीरे ये मार्केट ऊपर आई। कहाँ तक आई आपकी? ये मार्केट आई 12,700, जो पुराना हाई था उस हाई के आसपास आई। अब आप चेक करेंगे कि जब पुराना हाई के पास आई तो इसने क्या किया है। आप ये देखिए, ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, उसके बाद दो डोजी बना दिया। डोजी बना देने के बाद एक शूटिंग स्टार कितना प्यारा बनाया ऊपर को। उसके बाद हर 5 मिनट की कैंडल रेड। तो इससे ये हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। अगर मान लीजिए आपने अगर 3 बजे के समय जब ये मार्केट नीचे की तरफ रेड कैंडल बना चुकी थी और इंडिकेशन दे दिया था कि नीचे जा सकता है मार्केट, तो उस टाइम पे आप चाहते तो 3 बजे के आसपास पुट का सिनेरियो आराम से बन रहा था। क्योंकि अगर ग्रीन और रेड कैंडल के नीचे का भी हमने बनाया होता तो इसके नीचे से हम इसकी बाइंग में आ सकते थे। अगर छूटता है तो आपका एक रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं स्पॉट, उस स्पॉट का लेवल भी अगर आप शुरू की जो 5 मिनट की कैंडल थी उस कैंडल को भी हम मार्क कर दें, उसके बाद भी कितना अच्छा नीचे की तरफ का मूव इसने दे दिया। 22,664 के नीचे फिर 22,590 तक आराम से आपको मिल गया था। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि 2 मई को क्या हो सकता है। 2 मई के लिए ये इस तरह है कि जो हमारी परसों की क्लोजिंग थी उसके नीचे बाजार क्लोज कर चुका है। ये देखेंगे आप, ये क्लोज हो गया परसों की क्लोजिंग के नीचे। अब ये है कि जब तक 22,500 का लेवल नहीं टूटता तो हम एक बुलिश मूव में बैठ सकते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा सा मार्केट को ओपन होने देना। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 22,600 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो आप एक बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेश बाइंग आ सकती है। अगर नहीं ऐसा ना हुआ तो आप 22,500 को जब टेस्ट करने आए तो यहाँ से भी आप एक बुलिश मूव ले सकते हैं 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के। और साथ में आप ये देखेंगे कि 5 मिनट पे 200 मूविंग एवरेज के पास ही खड़ा है। इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो भी हम एक बुलिश हो सकते हैं। इसलिए कि 2 मई को निफ्टी की एक तो एक्सपायरी है, आपको भी पता है निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसा बड़ा मूव कल आपने बैंक निफ्टी में देखा होगा, एक्सपायरी के दिन कितना बढ़िया मूव आया था, हर एक मिनट के अंदर 300-400 पॉइंट दे गया था। इसी तरह निफ्टी भी कल बड़ा मूव हो सकता है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ करना है तो आपको कम से कम 22,500 के नीचे 200 पॉइंट के लिए, और अगर ऊपर की तरफ जाना है तो 22,650 मेन है। 600 के ऊपर अगर निकलता है तो 650 के लिए, नहीं तो 650 के अगर ऊपर निकला तो आप ऊपर के लिए 800 तक जा सकते हैं। और निफ्टी के एक्सपायरी का जो हीरो जीरो है, निफ्टी की जो एक्सपायरी है उस निफ्टी की एक्सपायरी पे हम अगर 650 के ऊपर निकलता है तो आराम से आपको 150 पॉइंट हीरो जीरो मिल सकता है, और जो आपको 22,800 तक ले जा सकता है। और वहाँ से भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको हीरो जीरो नीचे के लिए भी आराम से मिल जाएगा। क्योंकि जब तक 22,800 का लेवल ऊपर का नहीं टूटेगा तो एक बड़ा मूव इससे ऊपर नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट एकदम अपने हाई लेवल पे खड़ी है 22,800 पे। और आपको भी पता है कि इस टाइम पे ये मई का महीना चल रहा है, जिससे वोटिंग के नाम का एक मई है, जिसमें हम या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मार्केट एक जगह खड़ी है। फिलहाल अभी मार्केट डिसाइड कर रही है कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए हम थोड़े थोड़े पॉइंट के साथ अगर चलें तो मार्केट में बने रहेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने कहीं भी बड़ा मूव दिया किसी तरफ डायरेक्शन में तो हमारे पास जो पे मनी बची होगी उस पर हम आगे काम कर सकते हैं। और एक ही बार में अगर मनी को ख़त्म कर दिया तो आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको करना है तो 1 से 2 लॉट में काम कर सकते हैं, और वो भी अपने एडवाइज़र से सलाह लेके करेंगे तो और अच्छी बात है आपकी। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इतना तो आप भी अपने आप समझते होंगे कि हाँ ये मार्केट किस तरह क्या करना है। बस हमें सपोर्ट देखना होता है और एक रेजिस्टेंस देखना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और 200 मूविंग एवरेज, इसलिए आपके लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप नोट कर लीजिए 22,500 के नीचे, और ऊपर की तरफ 22,650 के नीचे ही बनेगा तो हम काम करें, नहीं तो शांति से बैठे रहें। अब बात ये देखिए बैंक निफ्टी का कितना बढ़िया मूव आपने खुद देखा कैसा कल रहा। ये देखिए बाजार
इसी कैंडल में आप देखिए ये पहले ए बना दिया, कितने बार ए बनाया, यहाँ ए है, फिर यहाँ ए है, अब ऐसे ही ए ये बना, आप कितना बढ़िया ये बना। और देख रहे हैं 2 बजे के आसपास कितना बड़ा मूव इसने 5 मिनट के अंदर ही आपको 200-300 पॉइंट दे गया। और नीचे के लिए आपको देखो कितना बड़ा आपको इंडिकेशन दे दिया कि नीचे आएगा। ये कैसे आएगा ये देखिए आपको बताऊँ, जब इसने यहाँ हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, और फिर नीचे से हैमर बना दिया। हैमर का मतलब है कि आप भी कभी देखेंगे या ऊपर जाना होगा तो नीचे की तरफ हैमर बनाएगा, या नीचे जाना होगा तो ये ऊपर की तरफ हैमर बनाता है। और ऊपर की तरफ हैमर बनाने के बाद अगर हम 3 मिनट की भी कैंडल बनाते हैं, ये 3 मिनट में आप आइए, ये देखिए ग्रीन हैमर बनने के बाद 3 मिनट की कैंडल, उसके बाद हम ग्रीन को भी हम यहाँ मार्क करते हैं और इसके नीचे हम सोचें कि हम बैठें। ये देखिए ग्रीन के हैमर के नीचे के लोग बिग के नीचे बैठते हैं, कितनी अच्छी रेड कैंडल आपको मिल रही है जो कि नीचे जा रही है। उसके बाद आपने ये 5 मिनट की कैंडल में आप देखेंगे तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ सकती है, जो आपका बनता है 49,035 का। और इस लेवल पे ही आके अगर खड़ी होती है बाज़ार और यहाँ पे कम से कम 15 मिनट भी वेट करते हैं और इसके नीचे नहीं निकलता तो आपको ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। नहीं तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर निकला फिसला बाजार तो बैंक निफ्टी नीचे भी आ सकता है। और ये हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको 15 मिनट। ये देखिए बाजार 15 मिनट के 200 मूविंग एवरेज है 48,300। 48,300 तो आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम लग सकता है, इसके लिए टाइम लग सकता है, लेकिन बाजार में कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम 15 मिनट में आप सीधा देखेंगे तो कितना रेड कैंडल, 4 बड़े बड़े कैंडल आए। इसका मतलब क्या है कि एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है जो आपको 49,050 तक का टेस्ट हो सकता है। अगर ये टूटता है तो आपको 48,300 भी ये आराम से दिखा सकता है, क्योंकि जो कि इसका 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि जब भी मार्केट चलता है तो अपने 200 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं होता, 50-50 रहता है, चाहे उसके पास रहे चाहे 50 रहे, लेकिन रहेगा जरूर। और आप वनडे में भी अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए वनडे में भी शूटिंग स्टार आराम से हैमर जिसे बोलते हैं आराम से बन चुका है, जिसे हाँ इंडिकेशन दे रही है आपको प्रॉफिट बुकिंग के। आपको देखिए, आपको क्या बताने की लोड़ है, आपको देखेंगे कि ये देखो कितना प्यारा इसने हैमर बनाया है। कोई कह देगा हथौड़ा है, नहीं है हथौड़ा, आराम से हैमर है। हैमर का मतलब ऊपर जाने के लिए आप बाजार 50,000 को इतनी जल्दी टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 50,000 पे हर कोई बैठा है, ठीक है ना। इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सतर्क रह के काम करने का ही फ़ायदा है, उससे पहले कोई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। और अगर हमें काम करना है नीचे की तरफ, तो अगर वनडे में हम चलते हैं तो जो ये देखिए आपका बनता है असली जो गिरावट आएगी आपकी 49,039 के नीचे ही बाजार फिसलेगा, तभी कोई फ़ायदा है, नहीं तो आपको 30 से 40 पॉइंट का ही मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए अगर हम वेट करते हैं 49,050 तो भी फ़ायदा है। ये थी छोटी सी वीडियो, और आज सिर्फ एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बनाई थी। और आपको भी पता